हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। बट आज का चैप्टर जो कनेक्टेड है ना, वो प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड है। तो दोनों चैप्टर को मैं अभी कनेक्ट करूंगा, तो आप ध्यान से उसको सुनना, बिना कुछ भी स्किप किए हुए ये वीडियो देखना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ढेर सारा नॉलेज जो बुक्स के अंदर पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है ना, वो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ओके जी, आइए करते हैं हम स्टार्ट। चैप्टर नंबर 7 जो हमारा स्टार्ट है ना, वो सिक्योरिटीज के ऊपर है ना, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो अब सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज के अंदर आपके शेयर्स भी आ गए, सिक्योरिटीज में आपके डिबेंचर्स भी आ गए, सिक्योरिटीज में आपके स्टॉक्स भी आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए। ये सब सिक्योरिटीज होती है, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। ओके, अब ये हम यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर अधिकतर बात करने वाले हैं शेयर्स की। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर सर प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड कैसे हैं? तो पिछला चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 6 कौन सा कंप्लीट किया था? प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस क्या था? प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टाइजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक तरीका होता है कि हमारी ये कंपनी जो है शेयर इशू करना चाहती है। तो उसके जरिए क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं कंपनीज के शेयर्स में और जिनको शेयर परचेज करने हैं, वो उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? शेयर परचेज करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस जो एक स्टेप है, उस प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा क्या? वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को इशू करना और इन्वेस्टर से फंड रेज करना। अब मैं इन्वेस्टर नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी है तो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ही होगा। तो ये ढेर सारी चीजें और ढेर सारे लॉ के वर्ड्स को मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ शेयर्स, डिवेंचर, स्टॉक एंड बॉन्ड्स, इन सब से है। ओके जी, टाइप्स ऑफ कंपनीज भी हमने एक लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है ना, वो दो होती है मोटा मोटी अगर देखा जाए तो। वैसे तो एक 1% कंपनीज भी था, ठीक है। अब वो दो कंपनीज कौन सी होती है? उसमें एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। अब इन दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज नाम का हमने चैप्टर पूरा अच्छे से किया था। अब ये दोनों की दोनों कंपनीज को क्या चाहिए होता है? पैसा, फंड रेज करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी के अंदर बहुत सारा पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना, तो वो कैसे आएगा? शेयर्स या सिक्योरिटीज को इशू करेगी तो कंपनी के पास में पैसा आएगा। ओके, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे, शेयर परचेज करेंगे, सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, डिबेंचर्स परचेज करेंगे। ओके जी, तो अगर मैं मोटा मोटी शेयर्स की बात करूं तो शेयर्स अगर कंपनीज इशू करती है तो दो तरह की कंपनी इशू करती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। हम पहले पब्लिक कंपनी को समझते हैं। देखो, पब्लिक कंपनी का नाम ही पब्लिक कंपनी इसलिए है क्योंकि ये पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू कर ही नहीं सकती, इसलिए कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी जब तक प्राइवेट रहेगी आईपीओ नहीं ला सकती। पहले उसको पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी बनना पड़ेगा, उसके बाद में वो पब्लिक में इशू ला सकती है, पब्लिक ऑफर ला सकती है, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं। तो जो पब्लिक कंपनी है ना, वो क्या लेके आ सकती है? पब्लिक ऑफर लेके आ सकती है। देखो, पब्लिक कंपनी क्या लाएगी? पब्लिक ऑफर। अब पब्लिक ऑफर के अंदर तीन तरह के पब्लिक ऑफर होते हैं। एक होता है आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर इशू करती है, अपने ओनली फ्रेंड्स को या अपने जान पहचान वालों को नहीं, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि ये पहले कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह थी, अभी पब्लिक कंपनी बनी है और अब ये इसको पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए ये आईपीओ लेके आ रही है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो आईपीओ लेके आती है। अभी जब से स्टॉक मार्केट डाउन हुआ है तब से थोड़ा कम हो गया आईपीओ आना, लेकिन अगर आप पिछले 1-2 साल देखें तो ढेर सारे आईपीओ आए हैं और अभी जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा ढेर सारे आईपीओ और आने वाले हैं। यानी कि ऐसी बहुत सारी कंपनी जो भी पब्लिक कंपनी नहीं है, जो कंपनी शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, जिसके शेयर्स आप स्टॉक मार्केट में जाके खरीद नहीं सकते, ऐसी सारी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज अगर उनको ढेर सारा पैसा चाहिए, पब्लिक का पैसा चाहिए, तो आईपीओ लेके आती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके जरिए कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेकर के अपने बिजनेस में लगाती है। ओके जी, और फिर वो शेयर जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाते हैं। पब्लिक चाहे तो वहां पर उन शेयर को खरीद सकती है, बेच सकती है। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में जो है प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जाने से पहले उसको आईपीओ लाना पड़ेगा। ओके जी, अच्छा, ऐसी कंपनी जो फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर इशू कर रही है वो तो आईपीओ लेके आएगी, लेकिन ऐसी कंपनी जो पहले से ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पहले से ही पब्लिक में उसने शेयर इशू कर दिए, यानी कि वो आईपीओ लेके आ गई है,
अब उसको और पैसा चाहिए तो वो एफपीओ लेके आ सकती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जब पब्लिक में शेयर इशू किया जाता है किसी पब्लिक कंपनी के द्वारा तो उसको आईपीओ बोलते हैं। वही कंपनी जब सेकंड टाइम इशू करती है तो उसको एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर। थर्ड टाइम भी ला सकती है बिल्कुल, उसको बोलते हैं ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, ये क्या था? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर लिख सकते हो। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी बनी है और उसके बाद फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर इशू करती है आईपीओ, सेकंड टाइम जब करती है तो एफपीओ यानी पब्लिक ऑन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और उसके बाद में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, अगर उन्होंने पहले जब कंपनी ने आईपीओ निकाला था ना तो उस टाइम कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने ढेर सारे शेयर खरीद लिए थे, या एफपीओ के टाइम में कोई ऐसे इन्वेस्टर है जिसको डीआईज और एफआईज बोलते हैं, उन्होंने ढेर सारे कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने भी ढेर सारे कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब वो कंपनी पब्लिक, ढेर सारे शेयर मतलब कुछ अच्छा खासा परसेंटेज होता है, जैसे जो कंपनी के अधिकतर प्रमोटर जो होते हैं उनके पास 70-60% शेयर्स होते हैं। अब वो चाहते हैं कि उसमें से वो 10-20% शेयर इशू करना चाहते हैं पब्लिक को, तो वो लेके आते हैं ऑफर फॉर सेल। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी ऑफर फॉर सेल भी लेके आती है, यानी कि उसके प्रमोटर्स वो शेयर बेच रहे हैं, वो कंपनी नहीं बेच रही है। ओके जी, ठीक। तो ये हो गया आपका पब्लिक कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर लेके आती है, 3 तरीके के, आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। ओके जी, नेक्स्ट, इसके अलावा जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब पब्लिक में शेयर इशू ना करके कुछ कंपनी या कुछ इन्वेस्टर को शेयर दे देना और उसके बदले में फंड रेज कर लेना। इसके अलावा राइट शेयर्स भी इशू किए जा सकते हैं। राइट शेयर्स उन शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं जिनके पास कंपनी के पहले से एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। उनको पूछ लेना, भैया तुम खरीद लो, हम पब्लिक में नहीं देते, पहले तुम खरीद लो। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करना राइट शेयर होता है। इसके अलावा बोनस शेयर कंपनी कई बार डिविडेंड जो है वो कैश में नहीं देना चाहती। बोनस शेयर इशू करने का, बोनस समझ गए ना यार, दीपावली में बोनस नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे शेयर होल्डर जो है ना, अब सैलरी वाले पर्सन को दीपावली पे सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है ना तो उसको बोनस बोल देते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर है कंपनी का उसको क्या मिलेंगे? उसको मिलते हैं एक्स्ट्रा शेयर्स फ्री में, तो उसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। अब कोई भी कंपनी बोनस शेयर क्यों इशू करती है उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं ताकि याद रहेगा आपको। देखो होता क्या है, अगर कंपनी को डिविडेंड देना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है, कैश चाहिए होता है। भाई पर शेयर 8 रुपए या 10 रुपए डिविडेंड दे दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, और कंपनी के 100 करोड़ शेयर हैं, 100 करोड़, तो 800 करोड़ रुपए कहां से लेके आए, या 80 करोड़ रुपए भी कहां से लेके आएगी? समझ में आया? तो बहुत ज्यादा कैश की जरूरत होती है, और कंपनी में कैश की ही प्रॉब्लम होती है, आउटफ्लो ज्यादा होता है, इनफ्लो कम होता है। ठीक है, मार्केट बहुत अलग चीज होती है। ठीक है, ओके जी। तो अब कंपनी क्या करती है, अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड ना दे करके, प्रॉफिट में हिस्सा कैश में ना दे करके, उसके बदले में फ्री में शेयर दे देती है। पहले जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एज ए डिविडेंड, उसको रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देती है, और फिर वहां उन रिजर्व्स का यूज करती है बोनस शेयर को इशू करने में। ओके जी, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं पब्लिक कंपनी फंड रेज करने के या सिक्योरिटीज को, शेयर्स को इशू करने के: पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। ये पब्लिक कंपनी कर सकती है। क्या सर ये प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती? प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी देखो क्या क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट शेयर इशू कर सकती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, और उनको बोनस शेयर भी दे सकती है। बोनस शेयर भी इशू कर सकती है, फ्री में शेयर्स दे सकती है। लेकिन इसमें 3 ही है, फर्स्ट वाला नहीं था। कौन सा? पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक ऑफर ओनली और ओनली कौन ला सकती है? पब्लिक कंपनी ला सकती है। तो फर्स्ट वाला यहां नहीं है, बाकी तीनों हैं। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट इधर भी है, इधर भी है, राइट्स इशू इधर भी है, इधर भी है, बोनस इशू इधर भी है, इधर भी है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कॉमन हो गए तीनों, लेकिन यहाँ पब्लिक ऑफर है और उसमें भी 3 है, आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। तो ये है इशू ऑफ सिक्योरिटीज का एक कॉन्सेप्ट, या इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब शेयर्स इशू करेगी ना कोई भी कंपनी, तो लोग शेयर्स परचेज करेंगे, और जो लोग शेयर परचेज कर रहे हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? शेयर होल्डर, यानी कि एक तरीके से कंपनी के मेंबर या एक तरीके से कंपनी के ओनर। और ओनर जो है, मालिक जो है, वो कंपनी में पैसा लगाता है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब ये शेयर खरीद के लगा हुआ है इसलिए हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ओके जी, ठीक है। तो ये जो शेयर्स है और शेयर कैपिटल है, ये 2 टाइप के होते हैं।
अब देखो काइंड्स ऑफ कैपिटल कौन कौन से होते हैं समझना आप, ठीक है। एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो दो तरह के शेयर्स भी होते हैं तो दो तरह की कैपिटल भी होगी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। वैसे आप ये क्लास 11 12 में अच्छे से पढ़ रख चुके होंगे कंपनी अकाउंट्स के अंदर, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना उनके पास में वोटिंग राइट होता है और उनके पास डिफरेंशियल राइट भी होता है। अब वोटिंग राइट क्या होता है कि भैया कंपनी की होती है मीटिंग, उसको बोलते हैं हम एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं शेयर होल्डर्स। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? शेयर होल्डर्स। और वहां उस कंपनी के अंदर, उस मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। और वो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? वोट के थ्रू। मैंने बोला ना, जिस बंदे के पास कंपनी का शेयर है वो कंपनी का शेयर होल्डर है। मेरे पास किसी कंपनी का एक शेयर है तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मेरे पास एक वोट देने का राइट है। आपके पास किसी कंपनी के 1 लाख शेयर है तो आपके पास 1 लाख वोट देने का राइट है। तो इस तरीके से शेयर होल्डर्स जाके किसी भी डिसीजन के ऊपर अपना वोट देते हैं और फिर वहां पर दो तरह के रेजोल्यूशन पास होते हैं, एक होता है ओआर और एक होता है एसआर। अगर वोटिंग जो है वो 51% से ज्यादा आ जाए तो समझ लो ओआर पास हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। भाई कोई डिसीजन लेना था कि इसको ये डायरेक्टर अपॉइंट करना है या ये काम करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। यानी कि 51% अगर वोट फेवर में आ जाए तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें एसआर पास करना पड़ता है, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके अंदर आपको वोटिंग पावर चाहिए होती है 75% प्लस। अगर इतनी वोटिंग पावर फेवर में नहीं आए, इतने वोट तो फिर वो जो रेजोल्यूशन वो पास नहीं होगा, यानी कि उस डिसीजन को वहीं रोक लिया जाएगा, वो लिया नहीं जाएगा। ठीक। नेक्स्ट होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल होती है वो कौन लगाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लगाते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। उनको एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, क्या कि उनको सबसे पहले पेमेंट मिल जाएगा डिविडेंड का। इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट मिलता है। और अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो, यानी कि कंपनी अगर खत्म हो रही हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल का रीपेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी राइट नहीं होता है, मतलब उनको जो है वोटिंग राइट नहीं होता है, डिफरेंशियल राइट नहीं होता है, उनको एक ही राइट होता है, वो उसको हम प्रेफरेंशियल राइट बोलते हैं। प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड और कैपिटल के रीपेमेंट की इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। ओके है, ओके। अब देखो यहां पर वही बताया गया है वापस से, वोटिंग राइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखो यहाँ वोटिंग राइट एक होता है इक्विटी शेयर्स के पास, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स के पास में। इक्विटी शेयर के पास में दो तरह के राइट होते हैं। ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर के पास में एक नॉर्मल होता है जो कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में होता है, और एक होता है डिफरेंशियल राइट जो कि आर्टिकल और टर्म्स में डिफाइंड होता है। ओके, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनके पास में वोट देने का राइट नहीं होता, इनके पास में केवल और केवल प्रेफरेंशियल राइट होता है। वोटिंग राइट इनके पास तब जाएगा जब कंपनी इनको 2 साल तक डिविडेंड का पेमेंट ना करे, या फिर कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम, या फिर डायरेक्टली अफेक्ट करे उनके इंटरेस्ट को, तो फिर इनके पास वोटिंग राइट प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटल में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अदरवाइज इनके पास अगर किसी प्रकार कोई डिफॉल्ट नहीं हो, वाइंडिंग अप नहीं हो, इनका इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो फिर इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ तो इनके पास में भी वोटिंग राइट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके जी, ठीक। अब बढ़ते हैं हम आगे। शेयर्स जो हम इशू कर सकते हैं, हाँ वो कैसे कर सकते हैं? एक तो हम शेयर इशू कर सकते हैं एट पार। पार में क्या होता है, कम शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब शेयर एक कितने रुपए का, मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारा शेयर जो है उसकी वैल्यू है 100 रुपए, और कंपनी उसको इशू कितने में कर रही है, मार्केट में कितने में, बेचना तो नहीं कह सकते लेकिन आप समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में कितने में बेच रही है, 100 रुपए। वैसे बेचना नहीं बोल सकते, इशू करना बोलते हैं, बेच थोड़ी रहे। ओके, तो अगर 100 रुपए की चीज है उसको 100 में ही इशू कर रहे हो तो हो गया एट शेयर इशू करना एट पार, या सिक्योरिटीज इशू करना एट पार। लेकिन अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है और आप उसको इशू कर रहे हो 110 रुपए में, तो यहाँ पर 10 रुपए का कंपनी को हो जाता है प्रॉफिट, और इसको बोलते हैं हम शेयर्स को इशू करना एट प्रीमियम पर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम जनरल एंट्री भी इसकी डालते ही हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है 100 रुपए का शेयर है और आप उसको इशू कर रहे हो 100 रुपए में, कम में, 90 रुपए में, तो 10 रुपए का यहाँ पर कंपनी को लॉस होता है और इसको बोलता है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना। बट
कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं, पब्लिक में इशू नहीं किए जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर को इन जो कंपनी के एम्प्लॉइज या डायरेक्टर होते हैं उनको इशू किए जाते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़ करके बाकी कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, कंपनीज एक्ट 2013 में मना किया गया है। तो पब्लिक में आप एट पार या प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पर एग्जाम में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका आप यूटिलाइजेशन कहां कर सकते हो। मतलब सर मैंने यहाँ पर जैसा बताया आपको 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, आपने 110 रुपए में इशू कर दिया, तो 10 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये जो फायदा होता है ना, इसको हम ट्रांसफर करते हैं जनरल एंट्रीज करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। ये कंपनी का बेनिफिट है। तो इसका यूज आप कहाँ कर सकती है कंपनी, भाई 100 रुपए की जगह 110 रुपए आ गए ना, तो 100 रुपए तो जिस पर्पज से शेयर इशू किए गए थे उसी पर्पज से यूज किए जाएंगे, लेकिन 10 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा लिए उसका यूज कहाँ कर सकते हो, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हो। तो उसका यूटिलाइजेशन जो है आप फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हो। बोनस शेयर इशू करने में आप फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हो। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में आप, इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चे होते हैं, उनका पेमेंट आप इस, या उनको आप पेमेंट तो क्या, पेमेंट तो पहले हो गया, उसका रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब वो दिखाए जाएंगे काफ़ी टाइम तक, आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो कभी ना कभी ऐसे एक्सपेंसेस को खत्म करना होता है, तो वो आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से उनको राइट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी जब भी शेयर्स या डिबेंचर इशू करती है और वहाँ पर अगर कोई खर्चा हो जाता है, कमीशन हो जाता है, तो उसको भी राइट ऑफ आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो, इस फायदे से कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई कंपनी रिडम्पशन कर रही है प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का प्रीमियम पर, देखो अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर इशू करते हैं प्रीमियम में तो फायदा होता है, लेकिन शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे होते हैं, रीपेमेंट कर रहे होते हैं प्रीमियम पे, तो लॉस होता है। तो उस लॉस का भी आप राइट ऑफ, उस लॉस को राइट ऑफ, जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो प्रीमियम की वजह से आपको लॉस हुआ है, उसका भी रिटर्न ऑफ आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो। इसके अलावा अपने खुद के ही शेयर सेकेंडरी स्टॉक मार्केट में, यानी कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जाके अगर कोई कंपनी खुद के ही शेयर खरीदना स्टार्ट कर दे कंपनी खुद, तो उसको बोलते हैं परचेज ऑफ ओन शेयर्स। तो खुद के शेयर्स परचेज करने में भी इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। तो बोनस शेयर में कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में कर सकते हो, कंपनी ने जो शेयर इशू करते टाइम कोई एक्सपेंस या कमीशन पे किया है उसको राइट ऑफ करने में कर सकते हो। रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो उस प्रीमियम वाले लॉस को राइट ऑफ आप यहां से कर सकते हो। इसके अलावा अपने जो ऑन शेयर्स आप परचेज करते हो तो उसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। ओके जी, ठीक। हाँ, नेक्स्ट आता है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।